क्या आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया कि सांस भी भारी लगने लगी? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपको अंदर से तोड़ दिया? जब अपना ही जीवन को नर्क बना दे तब क्या करें? महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख ही तुम्हारा पहला गुरु है। तो अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन को नर्क बना रहा है, तो आज ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज बुद्ध खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें वो शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कमेंट में बस इतना लिखो, मुझे भी जवाब चाहिए, और फिर आंखें बंद करके ये पूरी स्पीच सुनो। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, महात्मा बुद्ध के विचार। इस प्रेरणात्मक स्पीच में महात्मा बुद्ध के गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है कि जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना दे, चाहे वे अपने हो या पराए, तब हमें कैसे भीतर की शांति, मौन, करुणा और ध्यान से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध सिखाते हैं कि अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हैं। भाग 1, दुख की जड़, दूसरा नहीं अपेक्षा है। जीवन में जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कटुता भर देते हैं, जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का अस्वीकार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया, जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें नीचा दिखाया, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है। हमारी वो आशा है कि लोग हमें हमेशा सम्मान देंगे, प्यार देंगे। जैसा हम उनके लिए करते हैं, वैसा ही बदले में हमें मिलेगा। हमारी उस मानसिक संरचना में ही पीड़ा की नींव है, जो दूसरे से समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करती है। बुद्ध कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वो है। और जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार दुख इस संसार का स्वभाव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की अपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करेगा और वो तुम्हें नीचा दिखा देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वो तुम्हें धोखा दे देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि ये पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वो व्यक्ति तो केवल कारण बनता है, परंतु कारण में शक्ति नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर अपेक्षा नहीं होती, बुद्ध हमें सीख देते हैं कि हमें अपने भीतर इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है वो जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। यदि हम संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझेंगे और अपनी अपेक्षाओं को त्याग देंगे, तो दुख समाप्त होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने समय नहीं दिया, किसी ने धोखा दिया, ये सभी घटनाएं जीवन में घटेंगी ही। परंतु बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सब के बीच में भी शांत है, जो कहता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। दुख उसी के पास है जो अपेक्षा करता है, जो चाहता है कि सब कुछ उसके मन के अनुसार चले। बुद्ध हमें ये भी बताते हैं कि हमारा मन ही सबसे बड़ा भटकाव है। ये बार बार कहता है कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, देखो उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, देखो उसने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन ये मन हमें कभी ये नहीं बताता कि वो व्यक्ति भी अपने कष्टों से जूझ रहा है, वो भी अज्ञान में है, वो भी अपने भय और भ्रम में जी रहा है। और यदि हम बुद्ध की दृष्टि से देखें, तो हमें समझ आएगा कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है, तो वो स्वयं सबसे पहले अंधकार में है, क्योंकि कोई भी जागृत आत्मा किसी को चोट नहीं पहुंचाती। बुद्ध कहते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही अज्ञान का स्वभाव पीड़ा देना है।
परंतु यदि हम उस अग्नि में स्वयं जलना बंद कर दें, अगर हम समझ जाए कि ये अग्नि हमें तभी जलाती है जब हम उसमें घी डालते हैं, यानी जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तब वो बड़ी होती है, अन्यथा शांत हो जाती है, तो हमारा दुख समाप्त होने लगता है। बुद्ध की ये दृष्टि गहरी है और जीवन को बदल देने वाली है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से नहीं, अपने मन से युद्ध करना है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम भीतर तक टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने उस व्यक्ति की बात को अपने मूल्य से ऊपर मान लिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई कुछ कहे तो उस पर ध्यान मत दो। स्वयं से पूछो कि क्या ये बात सत्य है, और यदि सत्य भी है तो उसे स्वीकार करो बिना दुख के, और यदि असत्य है तो क्यों उसकी बात को लेकर दुखी हो। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति देती है। वे हमें ये समझने में मदद करती है कि दुख का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो भ्रम है कि दूसरा हमें वह देगा जिसकी हमें जरूरत है। और जब ये भ्रम टूटता है तो भीतर मौन उतरता है। तब हम समझते हैं कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ हमें अपने भीतर खोजना है। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले ये देखो कि क्या तुमने उसके व्यवहार से स्वयं को जोड़ रखा है। क्या तुमने ये मान लिया है कि उसकी हर बात तुम्हारे अस्तित्व पर चोट है। यदि हाँ, तो स्वयं को इस भ्रम से निकालो। तुम उससे स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्र हो सोचने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, मौन रहने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वतंत्र हो ये निर्णय लेने के लिए कि तुम्हारे दुख का कारण तुम हो या वह। और जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर उपजा है, वैसे ही तुम्हें शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तब कोई भी तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही नियंत्रण में होगा। और यही बुद्ध की दृष्टि है। यही उनका प्रथम उपदेश है कि दुख है, उसका कारण है और उसका अंत संभव है। यदि तुम स्वयं को जान लो भाग दो अपमान और कटुता सहने की कला, मौन और करुणा। जब कोई हमारे सामने खड़ा होकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई अपमानित करता है, ताने देता है, गुस्से में चीखता है, हमारा चरित्र तोड़ता है, हमारे आत्मविश्वास पर वार करता है, तब हमारे भीतर भी एक गुस्से की आग उठती है और हम चाहने लगते हैं कि हम भी कुछ कहें, कुछ ऐसा करें जिससे वो समझ जाए कि उसने हमें छोटा नहीं किया। हम भी उसका अपमान करें, हम भी उसे तोड़े। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही वो क्षण होता है जहां हम या तो अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं या फिर और अधिक अंधकार में डूब सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपमानित होता है वो केवल शब्दों से नहीं होता, वो अपने भीतर की उस कमजोर स्थिति से होता है जहां उसने ये मान लिया है कि सामने वाले की बात में कोई सच्चाई है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम जानो कि तुम क्या हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। यदि तुम भीतर से शांत हो, मौन हो और तुम्हारे भीतर करुणा है, तो दुनिया कुछ भी कहे वो तुम्हें हिला नहीं सकती। और यदि तुम हिल गए, टूट गए, गुस्से में आ गए, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अभी ध्यान का दीपक नहीं जला है।